मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के चैप्टर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है ये चीज़ सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन हम लोग किसको कहेंगे। सपोज हम लोग बोलचाल की भी भाषा में बोलते हैं कि यदि एप्पल रहता है कि हाफ पीस एप्पल दो, इट मीन्स कि एक एप्पल है, कहा जा रहा है कि हाफ पीस एप्पल दो। इसका मतलब क्या है कि हाफ पीस एप्पल दो, ये हाफ जो है ना, इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ये 1/2, 3/4, 5/6, ये जितने सारे भी होते हैं, ये जो अपॉन रहता है यही हमारा फ्रैक्शन होता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी आएंगे उसके बारे में। तो हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन को समझ गए कि फ्रैक्शन क्या होता है। ये हमारा 1/2 या 1/2 जो हम लोग बोलते हैं, इसी पार्ट को फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब इस फ्रैक्शन में सबसे पहले आपके जो एक्सरसाइज में है वो ऐसा रहता है कि सपोज एक हम लोग यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं और आपके क्वेश्चन में ऐसा रहे कि इसको ऐसा रहे कि 1/2 भाग को सेडेड करना है। इट मीन्स ये 2 नीचे जो है ये 2 होल पार्ट है कि ये इस स्क्वायर का 2 भाग, तो 1 और 2, तो ये 2 टोटल हो गया। इसके बाद कह रहा है कि 1 भाग को सेट करने के लिए, तो 1 भाग को सेट कर देंगे। कभी रहता है ऐसा कि ये ऐसे 4 दिया हुआ रहता है, 4, ये 2 भाग इसका सेटेड रहता है। तो कभी कभी क्या रहता है एक्सरसाइज में होगा कि इसमें कितने पार्ट सेटेड है वो निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होगा कि इसमें टोटल कितने पार्ट है। तो 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 4 लिख दिए। इसके बाद है कि 4 में ये कितने भाग सेटेड हैं, तो 1 2, तो 2 भाग सेटेड है। तो ऐसा रहेगा कि जब सेटेड वाला पूछा जाएगा तो वो बनाएंगे। एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि यदि सपोज एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ऐसा किया हुआ रहे, ये भाग सेटेड रहे और ये कहे कि इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल को कितने पार्ट में बांटा गया है और इस ट्रायंगल का कितना भाग सेटेड है, तो आपको सबसे पहले ये जान लेना होगा कि फ्रैक्शन के जो भी भाग सेटेड होते हैं वो जब इक्वल होते हैं तो ही वो रहते हैं। यदि ये आपका इक्वल नहीं है तो ट्रायंगल इज नॉट लाइक अ फ्रैक्शन। ये ट्रायंगल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, मतलब इसको 1/3 के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे इक्वल नहीं है, ये थोड़ा छोटा है, उससे छोटा, फिर तो इस कारण ये ट्रायंगल हमारा इक्वल नहीं होगा इसका भाग। लेकिन जब एक स्क्वायर की बात करें, एक सर्कल ले लेते हैं, इस सर्कल को जब 4 टाइप में ये करते हैं तो ये हमारा इक्वल है। तो यहाँ यदि ये कहा जाएगा कि 2 भाग को सेट करना है, टोटल 4 है, तो फिर यहाँ पे 2 भाग को सेट कर दिए। तो ये सेट वाली बात समझ में आएगी। फ्रैक्शन के अंतर्गत कैसे हम लोग किसी भी पार्ट को सेट करेंगे या फिर जो सेटेड पार्ट रहेगा उसको कैसे लिखेंगे। इसके बाद जैसे कि आपके एक्सरसाइज में होगा रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग फ्रैक्शन को कैसे दिखाएंगे। नंबर लाइन पे हम लोग फ्रैक्शन को कैसे दिखाएंगे ये चीज कहा जाएगा। देखिए ये नंबर लाइन है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। आप लोगों के बुक में अभी नेगेटिव की चर्चा नहीं की गई है, पॉजिटिव की बात है। इधर नेगेटिव का बात रहेगा भी तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे यदि आप लोगों को ये कहा जाए कि 3 कितने नंबर लाइन पे है, -2 कितने नंबर लाइन पे है, तो 3 हमारा यहाँ है, -2 हमारा यहाँ है, यहाँ से इजी से बन जा रहा है। लेकिन वही यदि फ्रैक्शन के लिए ऐसा कहे 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, इसको यदि कहे नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए। देखिए इसको समझने के लिए पहले तो नंबर लाइन बनाना होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज को समझना होगा कि ये 1/8 जो है ये पार्ट 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, 2 के पार्ट में है, 3 के पार्ट में है, ये चीज देखना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर से इसको नोमिनेटर के को डिवाइड करते हैं। इसको जैसे 8 है तो 8 को 1 से डिवाइड करेंगे। 8 1 से नहीं हो पा रहा है क्रॉस, तो पॉइंट रखें 10, 8 1 जा 8,
2.0, चलिए छोड़ देते हैं हम लोग। ये हमारा क्या आया 0.1। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जब नंबर लाइन 0 और 1 के बीच में ही ये 1/8 है। ये बात समझ में आई कि 0 और 1 के बीच में ही क्या है, तो ये 1/8 है क्योंकि 0.1 है। ठीक है, फिर यदि देख लीजिए 5/8 को हम लोग कर लेते हैं, 8 से 5.0, 6 जा 48, ये भी 0.6। इट मीन्स कि ये 0.6 है, तो 0 से 1 के बीच में भी ही है ये। तो नंबर लाइन पे जब भी हम इसको दिखाएंगे तो ऐसे नंबर लाइन रखेंगे, एकदम सिंपलेस्ट है, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 1। ठीक है, अब देखिए वो क्या दिखाना है 1/8, तो 1/8 हो गया। दूसरा 2/8, 2/8 हो गया। 3/8 तो ये हमारा पॉइंट हो गया। 5/8 तो ये हमारा पॉइंट हो गया। यहाँ नेगेटिव पार्ट की कोई जिक्र नहीं की गई है, इस कारण ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, या लिखने का मन हो तो आप लिख भी सकते हैं। तो नंबर लाइन पे ऐसे ही हम लोग फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे। तो ये बात समझ में आई कि कैसे फ्रैक्शन को हम लोग नंबर लाइन पे रखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग नंबर लाइन को पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद इस फ्रैक्शन में एक दो चीज है कि ये सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कहा गया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं वैसे फ्रैक्शन को जिसका कि डिनोमिनेटर उसके नोमिनेटर से लेस देन होता है। इट मीन्स कि नोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, यदि मान लीजिए कि 1/3 है, 2/3 है, 5/7 है, तो ये सभी क्या हो गए, देखिए इसका ये हमारा डिनोमिनेटर डाउन, ऐसे भी इसको सब डी से डिनोमिनेटर और डी से डाउन, नीचे वाला पार्ट है तो ये डाउन है, तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर वाला पार्ट नोमिनेटर बोलते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होता है फंक्शन कि इसका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है, किससे, तो उसके नोमिनेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को जहाँ कहेगा पहचान करने के लिए, तो हम लोग इसको इसलिए कर लेंगे पहचान कि क्या करना होगा कि ऐसा फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसमें ये कहेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ से समझ लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है और नोमिनेटर हमारा छोटा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। सपोज ऐसा भी हो सकता है 0/3, ये भी 0 देखिए छोटा है, 3 बड़ा है, इट मींस इट इज आल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट। इसमें इट मीन्स कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के अपोजिट होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि डिनोमिनेटर बड़ा था, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, तो डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा, नोमिनेटर हमारा बड़ा होगा। सपोज 3/1, 3/2, इसी को हम लोग पलट दे रहे हैं 7/5, ये तो होगा नहीं क्योंकि 3/0 रहेगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। 3/7, यहाँ भी 1 है तो 1 लिखे, नहीं लिखे कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ रहा है, इसको ना लिख के 3 पे लिख सकते हैं। ये 7/3 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, तो छोटा हो रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होगा कि उसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। कभी कभी क्या रहता है कि आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर कहेगा चूज करने के लिए, तो वहाँ ऐसा दे देगा 3/5, 7/6, 9/2, 7/3। तो इसमें आपको ये कहेगा करने के लिए कि किसका कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है, तो यहाँ से आप लोग इजिली निकाल लेंगे कि हमारा प्रॉपर क्या होगा और हमारा इम्प्रॉपर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन कहीं ना कहीं प्रॉपर और इम्प्रॉपर से ही अटैच रहता है। मिक्स फ्रैक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए 3 इंटीजर 1/2, ये 3 तो हम लोग समझ रहे हैं कि 3 है। कभी कभी हम लोग अपने बोलचाल में भी बोलते हैं कि हमको 3.5 पार्ट दे दो, 1.5 पार्ट दे दो, 1/4 पार्ट दे दो, ऐसा बोलते हैं। तो यही होता है, इसी को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, 3 इंटीजर 1/2।
अब ये देखिए 1/2 जो है ना ये हमारा प्रॉपर के फॉर्म में रहेगा, और जब यही मिक्स फ्रैक्शन चेंज होगा तो वहाँ ये 1/2 इम्प्रॉपर के फॉर्म में रहेगा। ये समझ में आ रही है कि मिक्स फ्रैक्शन ये एक लिखा हुआ है 3 इंटीजर 1/2, इसका ये फ्रैक्शन जो है या फ्रैक्शन का फॉर्म क्या रहेगा, प्रॉपर के फॉर्म में रहेगा। तो देख लीजिए डिनोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर छोटा है। और ठीक इसी मिक्स फ्रैक्शन को जब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाते हैं तो इससे इसको इनटू करते हैं, 3 × 2 + 1, इस ऊपर वाले को प्लस करते हैं तो यहाँ आता है 3 × 2 = 6, 1 7/2। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया ना इम्प्रॉपर के फॉर्म में। इम्प्रॉपर का फॉर्म इन द सेंस कि इसका नोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन को की बात समझ में आई कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि जब वो फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है तो वह प्रॉपर के फॉर्म में रहता है, और जब वही फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है तो वहाँ वह इम्प्रॉपर के फॉर्म में बन जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। पहले इसको समझते हैं। देखिए लाइक फ्रैक्शन के लिए हम लोग सीधे कह सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। सपोज 1/8, 4/8, 3/8, 7/8, इट इज कॉल्ड अ लाइक फ्रैक्शन। इसका डिनोमिनेटर सेम होगा। और उसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन के लिए क्या होगा कि उसका डिनोमिनेटर उसका फ्रैक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है या सेम होता है। सपोज 7/2, 5/4, 3/6, ठीक है ना, 3/3, इट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक और अनलाइक में समझ में आया कि क्या होता है, तो ये रहता है। इसके बाद में देखिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सपोज हम लोग एक यहाँ पे 2/3 कोई फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, इस फ्रैक्शन को कह रहा है कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में करना है। तो देखिए ये तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में करने के लिए हम लोग इक्वल नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। सबसे पहले 2 से, फिर उसी तरह 3 से, फिर उसी तरह 4 से। सपोज आपको कहे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 निकालना है इस 2/3 का, तो हम लोग 2/3 के लिए ऐसे फॉर्म करेंगे। यदि 5 कहेगा तो वैसे करेंगे उस, और इससे आगे जाएंगे 4 के बाद 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 6 9, 4 × 2 = 8, 12। ये जो हो गया ना, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए जब भी रहेगा कि 2 निकालना है, 3 निकालना है, 5 निकालना है, तो आप उस फ्रैक्शन को सबसे पहले शुरुआत 2 से करेंगे इंटू करने का। 2 3 4 5 6 जाएंगे और इंटू करके लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले सपोज एक नंबर लिखते हैं 6/8, इसको कह रहा है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके सबसे छोटा फॉर्म में निकाल देते हैं, वही हो जाता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए 6 और 8 है, इट मीन्स कि ये 2 से क्रॉस हो रहा है, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 3 और 4 अब ये किसी भी नंबर डिजिट से नहीं क्रॉस होगा, तो इट मीन्स 3/4 इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, क्लियर है। सपोज कि 16/12 है, इसको आपको क्रॉस करना है, तो 2 से करते हैं, 2 8 = 2 6, फिर हो रहा है क्रॉस, 2 4 = 2 3 = इट मीन्स 4/3। इट इज आल्सो अ सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब जब हम लोग क्रॉस करके सबसे छोटे फॉर्म में ले आएंगे नंबर को, तो वही हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए इसके बाद क्या है, अरेंज द फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन लिख ली हूँ मैं कि अरेंज द फ्रैक्शन 2/3, 1/6, 5/9 एंड 7/12 इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको आपके एक्सरसाइज में कहा जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे होता है। ऐसे जब हमारे पास में पिछले क्लासेस में हम लोग देखते थे कि जब 2 5 9 7 8 रहता है और इसको कहा जाता था कि असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, तो सबसे छोटा लिखते थे, फिर बड़ा 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 ऐसे जाते थे। और वही डिसेंडिंग कहता था तो सबसे बड़ा को पहले लिखते थे, फिर बड़ा, सबसे छोटे को सबसे लास्ट में लिखते थे।
तो वहाँ वो हमारा क्या होता था, तो वो 1 नंबर सिंगल नंबर आता था, सिंगल डिजिट आता था, जहाँ पे हम लोगों को असेंडिंग और डिसेंडिंग करना होता था। यहाँ पे फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है और ये आराम से होगा। आप लोगों को एलसीएम पता है, कैल्शियम कैसे होता है। ये देखिए नीचे वाले जितने भी डिनोमिनेटर है ना, ये सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए 2 से 3, 2 9 6, 3 1 1 3, ये 36 हो गया हमारा क्या, तो एलसीएम। अब यहाँ से इसका क्या करेंगे, एक बार फिर से मैं चेक कर लूँ कि ये सही है। 3119, ये ऐसे लिख देना है फर्स्ट केस में, एलसीएम ऑफ 3, 6, 9 एंड 12 इज कर दो 36। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये इस नंबर को लिख देना है 1/6, 5/9, 7/12। ये देखिए हम लोग एलसीएम में जैसे लेते हैं इस 3 को, नीचे वाला जो 3 है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इस 3 को इस 36 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम में होगा, ये हो जाएगा 12 3 36। तो इस सॉरी इस 12 को यहाँ पे इनटू करेंगे, 12 2 24, 36। नीचे का देखिए डिनोमिनेटर आपका सभी का सेम आ जाएगा। अब फिर इस 6 को उस 36 कितने टाइम में होगा वो चीज करना होगा, तो 6 6 36 होता है, उसी 6 से इसको इनटू करना है। फिर देखिए 9 4 36, तो इस 4 से इसको इनटू करना है, 5 4 20, 36, 12 3 36, 7 1 21, 36। अब देखिए ये हुआ। अब नीचे का सबका डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स नीचे वाली कोई कहानी नहीं है। अब आपको ऊपर से ही करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे वाले को सबसे पहले रखते हैं। देखिए सबसे छोटा फॉर्म कौन सा है, तो ये 6/36। नेक्स्ट कौन सा है, 20/36। नेक्स्ट 21/36। नेक्स्ट यस 24/36। अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सा और, 1/6, 25/9, 21, 7/12 और 2/3। ये हो गया हमारा। अरेंज हम लोग कर दिए हैं इसको किस में, तो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक इसी को जब कहा यह जाएगा कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे। बस यहीं पर डिसेंडिंग चेंज होगा। इतना ही काम डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी करेंगे। और इसके बाद बस यहाँ सबसे बड़ा को छोटा को पहले लिखे हैं, वहाँ सबसे बड़ा को पहले लिख देंगे, तो वहाँ हो जाएगा हमारा वो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज हम लोग ऐसे ही करते हैं फ्रैक्शन को, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद एक बच गया है इसमें कि कंपेयर द फ्रैक्शन 5/9 एंड 6/11। मतलब जब किसी फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे तो वो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे फ्रैक्शन को, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत सिंपल है कंपेयर करना। देखिए 6/11 है, दो फ्रैक्शन लिख लिया, दो फ्रैक्शन आपके दिया हुआ है कि इस दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करके आपको लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके लिए हम लोग करते हैं। इट मीन्स कि 5 को 21 से इंटू करिए और 6 को 9 से इंटू करिए। अब देखिए 5 11 5 जा 55, 6 9 जा 54। अब ये 55 मेरा बड़ा है, मतलब इस साइड का बड़ा है। इट मीन्स कि 5/9 6/11 में कंपेयर करने के लिए कह रहा है, तो कौन ग्रेटर हो गया, तो ये ग्रेटर। या कभी कभी ऐसा भी कहेगा किसी को ग्रेटर बनाने के लिए या लार्जेस्ट बनाने के लिए, तो कंपेयर करके हम लोग ऐसे ही उसको बनाएंगे। इसके बाद आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोग किसी भी
फ्रैक्शन को, तो वो अभी देख लेते हैं हम लोग कि कैसे एडिशन करते हैं। सपोज एक नंबर 2/6 प्लस 4/3 प्लस 3/9, ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसको एडिशन करना है, इसको प्लस करना है। ये सभी डिनोमिनेटर जो है नीचे वाले, इस सभी का हम लोगों को एलसीएम ले लेना है। ठीक वैसे ही जैसे असेंडिंग किए थे वैसे ही इसको भी प्लस करते हैं। देखिए इससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि सपोज 2/8 प्लस 5/8 रहे, तो ये तो आप लोग बड़ा इजी में बना लेंगे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 80 रह गया। 2 + 5 7/5 हो गया। लेकिन इसको बनाने में थोड़ी सी परेशानी है, बनाने में बहुत मन लगता है। 2 से नहीं 3 से ही एक बार में। 3 2 जा 1 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये एलसीएम हो गया 18। अब फिर जैसे हम लोग असेंडिंग में करते थे, इस 6 को इस 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, उस 3 को इस 2 से इंटू कर देंगे तो 3 2 जा 6। 3 को फिर 18 से 3 6 जा 18, उस 6 को इस 4 से इंटू 6 4 जा 24, सॉरी, फिर 9 2 जा 18, 2 3 जा 6। अब सभी को ऐड कर दीजिए, 12 4 16 3 18 हो गया। अब आपकी मर्जी, यदि आप इसको चाहते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल दें तो इसको काट के डाल दीजिए, नहीं रखना है तो ऐसे भी इस फॉर्म को रख सकते हैं। इसको यदि आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 2 आंसर। ठीक है, इसी के बाद इसमें आएगा कि इसका एडिशन कैसे करना है। सपोज 2 डिजिट का नंबर, ठीक है, ऐसा है, इसका थोड़ा सा इसका एडिशन निकालना, सॉरी सबट्रैक्शन निकालना है। तो 3 और 6 का फिर क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। 3 2 जा 1, 3 2 जा 6, 6 1 6, 4 से इंटू किए 4 माइनस 3 2 जा 6, 2 को 1 से किए 2/6। तो समझ में आया इसका सबट्रैक्शन कैसे करना है। तो इस चैप्टर में बस यही सब है कि इसको आपको कैसे बनाने हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन को कैसे बनाना है। अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे और इसके बाद चैप्टर को देखेंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आप यहाँ से सॉल्यूशन कर पाएंगे उन प्रॉब्लम का। वेल, थैंक यू।